नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज 7 अप्रैल 2022 और 7 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, ग्रुप डी और NTPC के साथ साथ SSC और बैंक के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज से कुछ इम्पोर्टेंट रिविजन फैक्ट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? ये दोस्तों जीता ईगा स्वितेक ने। हाल ही में चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन हाल ही में सबसे पहले स्थान पर रहा? छत्तीसगढ़। हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। और हाल ही में ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? हंगरी का। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय का दान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। किस मुद्दे के अध्ययन के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति बनाई गई है? कृषि कानून मुद्दे के लिए। और हाल ही में किस मशहूर एक्ट्रेस का निधन हो गया? शशिकला का। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बने? गौतम अडानी। हाल ही में इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कोच्चि में। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT खड़गपुर में। और शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नेपाल। और हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। हाल ही में SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? आशीष भरतराम को। और किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? UAE। 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? S जयशंकर ने। दोस्तों ये थे कुछ रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे। अब लेते हैं प्रश्न और उत्तर फैक्ट के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी श्रावस्ती से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने अभी हाल ही में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। लेते हैं इसके ऊपर एक और प्रश्न। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों ये बना है ऑप्शन बी इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्या किया? वन्य जीवों को जो है दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक कानूनी अधिकार दिया है और इसी के साथ ये एक पहला देश बन गया है। ठीक है, लेते इसके बारे में कुछ फैक्ट। वन्य जीव को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आप याद करके चलिए, पेपर में आने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रैमी अवार्ड 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह ने अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, उन्हें स्टेज जो नाम है उन्हें फालू से भी जाना जाता है। इनका जो शॉर्ट नेम है फालू भी है। ग्रैमी अवार्ड 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक अवार्ड जीता है। टोनी बेनेट ने लेडी गागा के लव फॉर सेल ने बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड जीता है। जैक एंटोनॉफ ने प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार जीता है। ओलिविया रोड्रिगो ने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो का परफॉर्मेंस का पुरस्कार भी जीता है। तो लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया ऑप्शन है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का
59वां संस्करण है ये। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतर्महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मनाया जाता है। इस दिन NMD अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आमतौर पर समारोह के दौरान दिया जाता है और वरिष्ठ स्तर पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में उनके जीवन काल की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे राष्ट्रीय समुद्री दिवस से संबंधित। लेते हैं इसका एक और फैक्ट। दोस्तों इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। दोस्तों ये थीम आपको नोट कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछी जाती है थीम्स के बारे में। तो इस साल की थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया। भारतीय नौवहन की गाथा पहली बार 5 अप्रैल 1919 को शुरू हुई, जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने मुंबई से UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन की यात्रा की। इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। दोस्तों ये काफ़ी फैक्टफुल प्रश्न था, इसे आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2022 में विक्टर ओरबन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए हंगरी। हंगरी के विक्टर ओरबन ने, ठीक है दोस्तों, चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल जीता है, ठीक है, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार चौथे और 5वें कार्यकाल के लिए बने हैं। लेते हैं अगला, इसके बारे में कुछ फैक्ट। विक्टर ओरबन ने 3 अप्रैल 2022 को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल जीता है। वह पहले ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सरकार के प्रमुख हैं। वह 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उससे पहले 1998 से 2002 तक इस पद पर रहे। हंगरी मध्य यूरोप का देश है और इसकी जो राजधानी है बुडापेस्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी फैक्टफुल प्रश्न है, ठीक है। यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? विक्टर ओरबन है, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन सी VR ने। VR ने हाल ही में अभी ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 3 अप्रैल 2022 को लॉस वेगास के MGM ग्रैंड एरिना, ठीक है दोस्तों, वहाँ का लॉस वेगास का MGM ग्रैंड एरिना 2022 ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। जॉन बैटिस्ट की VR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अब्बा की आई स्टिल हैव फेथ इन यू ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। ओलिविया रोड्रिगो की सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। क्रिस स्टेपल्टन की स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री का अवार्ड जीता। एल्बम का पुरस्कार सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। दोस्तों ये काफ़ी फैक्टफुल प्रश्न है और जितने भी हमने आपको फैक्ट बताए सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, पेपर में आने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, उसके ऊपर हम एक ओवरव्यू लेते हैं। आर्किटेक्ट डायविडो फ्रांसिस केरे आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिज़्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स के दूसरे संस्करण में 30 मार्च 2022 को साइफोर्स को 2022 में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। मेदांता गुरुग्राम को न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार जीता है। और हाल ही में भारत के अग्रणी UPS निर्माता और आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक UPS ने 29 मार्च 2022 को मुंबई में एक कार्यक्रम में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता है। तो ये काफ़ी फैक्टफुल थे। अभी हाल ही में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए उनके ऊपर हमने एक ओवरव्यू लिया है, उसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है पेपर में। लेते हैं अगला प्रश्न। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 6 अप्रैल को। हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। लेते हैं इसके ऊपर एक ओवरव्यू, एक प्रश्न का फैक्ट। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस
IDSTP 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि IDSTP के रूप में घोषित किया गया था। इसका विषय क्या है, थीम क्या है इसकी, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो मानव अधिकारों और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में खेल का उपयोग बढ़ावा देने के लिए दिन के उत्सव का अवसर पैदा करता है। दोस्तों ये काफ़ी इफेक्टफुल प्रश्न था, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आने का पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वनियार समुदाय का आरक्षण रद्द कर दिया? दोस्तों ये किया ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वनियार समुदाय का आरक्षण रद्द कर दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोर्स के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो फैक्ट थे, इसको आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए झारखंड में। हाल ही में सरहुल उत्सव को जो झारखंड में मनाया गया। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। झारखंड में प्रकृति और पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खूबसूरत और मनभावन त्यौहार में आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को सरहुल पर्व की बधाई दी है। तो ठीक है दोस्तों, झारखंड में जो है सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है और किसने विमोचन किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप बिना स्किप किए देखिए। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो कि कुलपति है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के, इनकी लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किया। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। दोस्तों ये काफ़ी फैक्टफुल है, इसको भी आप याद करके चलिए, नोट कर लीजिए इसको भी। लेते हैं अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है, किसने लिखा दोस्तों ये? तो ये लिखा है ऑप्शन बी देविका रंगाचारी ने। हाल ही में देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बाई की कहानी का अन्वेषण करती है। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। देविका रंगाचारी एक इतिहासकार है जिन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में लिंग पर डॉक्टरेट के बाद शोध किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। मियामी ओपन के सबसे युवा चैंपियन कौन बने? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने अभी हाल ही में मियामी ओपन का खिताब जीता है और वे सबसे युवा चैंपियन बने हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये उन्हीं की है, कार्लोस अलकराज की। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। 3 अप्रैल 2022 को स्पेन के चौथी वरीयता प्राप्त कार्लोस अलकराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को फाइनल में हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। वह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कार्लोस अलकराज ने खिताबी मुकाबले में रूड को 7-5 और 6-4 से हरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं मियामी खिताब ओपन जीतने वाले, वो बने कार्लोस अलकराज। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर एक ट्यूलिप के पीली किस्म का फूल का नाम क्या रखा है?
ऑप्शन ए मैत्री। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए मैत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में अभी नीदरलैंड की यात्रा पर गए हैं और उन्होंने अभी वहाँ पर एक ट्यूलिप की पीली किस्म है, उसके फूल का नाम जो रखा है वो रखा है मैत्री। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2022 में भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बगीचों में से एक केनहॉफ का दौरा किया। एक नई पीली ट्यूलिप किस्म का नाम मैत्री रखा और वहां वाश की मुलाकात डच विदेश मंत्री वोपेक होकेस्ट्रा से हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिट के दौरान 2021 में पानी पर एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की गई थी। दोस्तों रामनाथ कोविंद जो है वह तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद से यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। जी दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वीडियो को जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।